मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कितनी संपत्ति घोषित की है? क्या आप जानते हैं कि उनका इटली में अपने पिता की संपत्ति में कितना हिस्सा है? क्या आप जानते हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों लिया है? और क्या आप जानते हैं कि भाजपा ने उनके दावे पर क्या आपत्ति उठाई है? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो चिंता ना करें, हम आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 12.53 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें उनके पास 88 किलोग्राम चांदी, 1267 ग्राम सोना और आभूषण शामिल है। उनके पास नई दिल्ली के डेरा मंडी गांव में 3 बीघा कृषि भूमि भी है। उनकी आय को उनकी सांसद वेतन, रॉयल्टी आय, पूंजी लाभ आदि के रूप में बताया गया है। सोनिया गांधी ने अपने दावे में ये भी बताया है कि उनके पास 90,000 रुपए नगद है। उनके पास कोई व्यक्तिगत कार नहीं है और ना ही उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। उन्होंने ये भी घोषित किया कि इटली में उनके पिता की संपत्ति में उनका 27 लाख रुपए का हिस्सा है। ये संपत्ति उनके पिता के निधन के बाद उनके भाई और बहनों के साथ बांटी गई थी। इन संपत्तियों के अलावा सोनिया गांधी ने अपनी शिक्षा के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने 1964 में इटली के इस्तिट्यूटो सांता टेरेसा से अंग्रेजी और फ्रेंच में 3 साल का विदेशी भाषाओं का कोर्स पूरा किया था। 1965 में उन्होंने कैम्ब्रिज के लेनॉक्स कुक स्कूल से अंग्रेजी में प्रमाण पत्र पाया था। सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, इसलिए राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने रायबरेली के लोगों को एक पत्र लिखकर अपना फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि वे रायबरेली के लोगों के बिना दिल्ली में अधूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि रायबरेली ने उनके परिवार को 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधि बनाया है। उन्होंने कहा कि उनका फैसला उनकी उम्र और स्वास्थ्य की चिंता के कारण है। सोनिया गांधी के इस फैसले का क्या प्रभाव होगा? क्या ये कांग्रेस के लिए एक नया दौर शुरू करेगा? क्या ये उनकी बेटी प्रियंका गांधी के लिए एक नया अवसर बनेगा? क्या ये भाजपा के लिए एक मौका होगा? क्या ये राजस्थान के राजनीतिक नजरिए को बदल देगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस विषय को विस्तार से समझना होगा। हमें ये देखना होगा कि सोनिया गांधी का राज्यसभा चुनाव किस प्रकार का है। सोनिया गांधी के लिए राज्यसभा चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि वो गांधी परिवार की दूसरी सदस्य हैं जो राज्यसभा सदस्य बनने जा रही हैं। पहली सदस्य थी उनकी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो 1964 से 1967 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। इंदिरा गांधी ने राज्यसभा के बाद लोकसभा का रास्ता अपनाया था, लेकिन सोनिया गांधी ने उल्टा किया है। वो लोकसभा से राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी का राज्यसभा चुनाव एक अनोखा चुनाव है, क्योंकि वो एक ऐसे राज्य से चुनाव लड़ रही हैं जहां उनका कोई व्यक्तिगत या पार्टी का रिश्ता नहीं है। वो राजस्थान से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनकी पार्टी की सरकार अब नहीं है, ना ही उनका कोई वोट बैंक है। वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जहां उनका परिवार का इतिहास है और जहां उन्होंने 5 बार जीत हासिल की है। सोनिया गांधी का राज्यसभा चुनाव एक निर्णायक चुनाव है, क्योंकि वो उनके राजनीतिक भविष्य पर असर डालेगा। वो राज्यसभा में अपनी पार्टी की नेतृत्व भूमिका निभाएंगी और लोकसभा में अपनी बेटी प्रियंका गांधी को जगह देंगी।
वो अपनी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने का प्रयास करेंगी, जिसमें उनकी पार्टी को भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती देनी होगी। इस प्रकार सोनिया गांधी का राज्यसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें उनके व्यक्तिगत, पार्टी और राष्ट्रीय स्तर के पहलू शामिल हैं। इस चुनाव का परिणाम उनके राजनीतिक करियर को एक नया मोड़ देगा। इस वीडियो में हमने आपको सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव के बारे में विस्तार से बताया है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।